जनपद के गांवों में कई ऐसे बुजुर्ग थे जो सभी मानकों को पूरा करने के बावजूद भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। लेकिन अब जीरो पावर्टी योजना उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत 2545 ऐसे बुजुर्गों की पहचान की गई है जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जबकि वे इसकी पात्रता रखते हैं। जनपद की 1037 ग्राम पंचायतों में बीते 4 महीनों के दौरान यह विशेष सर्वे अभियान चलाया गया, जिसमें प्रत्येक पंचायत से न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 अति निर्धन परिवारों को चयनित किया गया। 3 चरणों में हुए इस सर्वे और सत्यापन प्रक्रिया के अब तक 25,925 बेहद गरीब ग्रामीण परिवारों की सूची तैयार की गई है। इन्हीं में से 60 वर्ष से अधिक आयु के 2545 बुजुर्गों के लिए अब पेंशन प्राप्त करने का मार्ग साफ हो गया है। गौरतलब है कि यह सभी बुजुर्ग पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन के योग्य थे, लेकिन उचित जानकारी या प्रक्रिया के अभाव में लाभ से वंचित रह गए थे। अब सरकार की सक्रियता से इन्हें योजना से जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि इस योजना के तहत लगभग 12,070 ऐसे परिवारों की भी पहचान की गई है जो अति निर्धन हैं और जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। ऐसे परिवारों को भी अब आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना तैयार की जा चुकी है। ग्राम पंचायतों में 2 चरणों में किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। इस प्रक्रिया में ऐसे पेंशनरों की भी पहचान की जा रही है जो अब इस योजना के योग्य नहीं है, जैसे मृतक या पात्र लाभार्थी। इन्हें सूचना से हटाकर नए पात्र लोगों को शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग अब सुनिश्चित कर रहा है कि सही व्यक्ति को सही समय पर सहायता मिले। वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही पेंशन पाने वालों की सूची का पुनः सत्यापन शुरू हो चुका है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर नीलम सिंह ने जानकारी जनपद उन्नाव के कुल 1,26,229 पेंशनरों का सत्यापन कार्य 25 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जिन पेंशनरों की स्थिति में बदलाव पाया जाएगा, उनकी जगह नए पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि अब किसी भी पात्र बुजुर्ग को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।